आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कुपवाड़ा जिले में मंशियात की दहशतगर्दी के एक मामले में 2 मुलजमीन की जायदाद को किया जब्त। मरकजी वजीर ममलिकत नीतीश प्रमाणिक ने कहा, हुकूमत जम्मू कश्मीर में खेलों के इकोसिस्टम को तश्कील दे रही है। कहा, खेलों को फरोग देने के लिए हर जिले में कायम किए जा रहे हैं खेल मैदान। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पटना में GTRI कॉन्क्लेव का किया इफ्तिताह। कहा, पटना हमेशा रूहानी इत्तेहाद की रहे है सरजमीन। फौज की शुमाली कमांड के GOC ने चिनार कोर के कमांडर के हमरा जम्मू कश्मीर में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए विक्टर और किलो फोर्स का किया दौरा। और अल्ताफ बुखारी ने चनापुरा इलाके का किया दौरा। कहा, कोई भी इंतखाबात नहीं है आसान। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मंशियात की दहशतगर्दी के एक मामले में 2 मुलजमीन की जायदाद को जब्त किया है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा इलाके में वाक़ा 2 रिहायशी इमलाक को गैर कानूनी सरगर्मियों रोकथाम एक्ट की दफा 25 के तहत मुंसलिक किया गया है। यह मुकदमा हिंदवाड़ा इलाके में सरगर्म लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से दहशतगर्दाना सरगर्मियों की माली अयानत के मंशियात से हासिल होने वाली रकम के इस्तेमाल से मुतल्लिक है। नौजवान अमूर और खेलों की वजारत के मरकजी वजीर ममलिकत नीतीश प्रमाणिक ने आज कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में खेलों का इकोसिस्टम तश्कील दे रही है ताकि मरकज के जेर इंतजाम इलाके से बैनुल कौमी सतह के खिलाड़ी तैयार किए जा सकें। खेलो इंडिया खेलो सरमाई खेल 2024 के मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनाब प्रमाणिक ने कहा है कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर खेलों के बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हमारे पास सबसे ज्यादा खेलो इंडिया मराकज हैं और इंतजामिया ने यहाँ के हर गांव में खेल के मैदान की सहूलत रखी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और स्पोर्ट्स काउंसिल ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में खेलों का इको सिस्टम बनाने में काफी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर साल हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जो कि बहुत मुस्बत बात है। हमारे पास 2000 से ज्यादा खिलाड़ी और खेल से मोहब्बत करने वाले जो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से सरमाई खेलों के लिए आए हुए हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आए हुए सभी खिलाड़ी देश भर की हर एक प्रांत से आए हुए स्कीयर्स से लेके एथलीट सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से देश भर से युवा गुलमार्ग में आया और खेलो इंडिया विंटर गेम्स की इस 4th एडिशन में जिस तरह से हर एक ने अपना जमकर अपना जो ऊर्जा और स्फूर्ति दिखाया, तो मैं पहले तो उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद मैं जो जिनका जिक्र ना करना बहुत ही वो होगा, वो है कि जम्मू कश्मीर की प्रशासन और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पर स्पोर्ट्स काउंसिल है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज तीसरे दिन चल रहा है और सभी कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 2000 से ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स पर्सन देश भर से आए हुए हैं। कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, स्कीइंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है,
तो कोई यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स की मजा लेने के लिए आया है। मैं सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं सभी लोगों से बात भी किया और उन लोगों से हमने सलाह भी लिया कि किस तरह से इसको और जो है डेवलप किया जाए। तो सभी लोगों ने अच्छा सुझाव दिया और मुझे लगता है कि पहली एडिशन भी यहाँ पर ही शुरू हुआ था और आज इसका 4th एडिशन हो रहा है। 4 साल हो रहा है यहाँ पर जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रहा है। बीच में कोविड के कारण से 2 साल नहीं हो पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि हर साल जो है विंटर गेम्स यहाँ पर गुलमर्ग में अपना पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ता है। और इस बार भी जिस भव्यता के साथ यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिस भव्यता के साथ यहाँ पर जो है हर एक छोटा छोटा विषय का ध्यान रखा गया है। खिलाड़ियों की जो है एकोमोडेशन से लेके कैसे वो लोग आए, तो मैं कहूँगा कि इस बार का जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स सबसे ज़्यादा भव्यता के साथ हो रहा है और पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार अपना ही एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। और मैं इसके लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका ही ब्रेन चाइल्ड है, उनका ही सोच है खेलो इंडिया, चाहे वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो। और उसी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए माननीय अनुराग ठाकुर जी देश के खेल मंत्री, उन्होंने अपना निष्ठावान कंधों से इस जिम्मेदारी को संभाल रही है। और उसी के साथ साथ JNK में भी यहाँ का जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, नुजरत गुल जी मेरे साथ ही खड़ा है, एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्डअप किया है जिससे कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका विकास करने के लिए सबका साथ भी चाहिए, तो वही सबका साथ लेकर यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्डअप किया है कि बहुत ही कम समय में JNK में, कश्मीर में एक जो है स्पोर्टिंग कश्मीर बन रहा है। कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पटना में GTRI के कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया है और इस दौरान खिताब भी किया है। अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि कदीम जमाने में बिहार को ताकत, तालीम, अदब, सकाफत और हिंदुस्तानी तहजीब का गहवारा समझा जाता था। उन्होंने कहा है कि ये हमेशा से ही रूहानी इत्तेहाद की सरजमीन रही है, यहाँ बुद्ध मत और जैन मत ने जन्म लिया है। फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार ने चिनार कोर के कमांडर के हमरा जम्मू कश्मीर में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए विक्टर और किलो फोर्स का दौरा किया है। यहां उन्हें ग्रिड, सोल्जर, सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी कमांडर ने फॉर्मेशनल की ऑपरेशनल तंदेही को सराहा और तमाम रैंकों को ऑपरेशन की रफ्तार बरकरार रखने की तलकीन की है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरपरस्ती आला अल्ताफ बुखारी ने आज चनापुरा हलके का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से उन्होंने चनापुरा हलके से गुज़श्ता इलेक्शन में जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन लड़ना आसान नहीं है, तमाम इलेक्शन सख्त होते हैं और ये इलेक्शन भी बहुत मुश्किल होगा। आज हमने सोचा शुरुआत करें, आगे कोई पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं, हमने कहा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़रा जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे बेसिकली, इसीलिए यहाँ आए। तो ताज़ियत एक थी, वहाँ पर भी गए, तो अब थोड़ा सा इलाके में घूमेंगे। सर, पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग आपने परसों मुनक़िद की, हाँ, तो क्या तय पाया गया और कितनी सीट्स पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी ने आपको बता ही दिया है, हम तो सभी सीटों पे लड़ेंगे। अभी नाम इसलिए ऐलान नहीं किया क्योंकि 11 को इलेक्शन कमीशन आ रहा है और एक ये भी है कि शायद दोनों इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं। उन्होंने कहा है कि वी आर लुकिंग एट द पॉसिबिलिटी के असेंबली, उसके साथ ही नामों का ऐलान होगा। हम भी तब तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये पार्टी जो 2019 के बाद वजूद में आए, उन मुश्किल हालात में जब बहुत अंधेरे हालात थे यहाँ, उस वक़्त कहीं सियासतदान दिख नहीं रहे थे, लेकिन हम लोग निकले, लोगों के लिए निकले। उस वक़्त निकलना वो फैसला था जो कुछ ही लोगों ने हिम्मत की कि लोगों की बातों को सामने लाएं और उनके मसलों का हल करें। हम निकले हैं और एक नई सियासत निकले हैं, एक वो सियासत लेके निकले हैं जिसे कहते हैं ओपन और ट्रांसपेरेंट सियासत। और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमें साथ देंगे और अल्लाह के फजल से अगर असेंबली के इलेक्शन भी हुए, नई सरकार अपनी पार्टी की होगी। और जो हमने ये देखा है पिछले 74 साल में
रिवायती सियासतदानों ने जो झूठ के पलंदे लोगों को बोले, उनके मसले मसाइल जो थे उनकी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। आज इसलिए भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू किए हैं क्योंकि कम से कम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को पता है कि अल्ताफ बुखारी जो कहता है वो करता है। सर अभी कौन सी पार्टी आपको चैलेंज कर? हमारे लिए तो सब चैलेंज होता है, ऐसा तो नहीं होता कि कोई चैलेंज नहीं। जो भी आपके पॉलिटिकल अपोनेंट है सब चैलेंजिंग होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और वो सभी पुरानी पार्टियां हैं, लेकिन हम एक नई सियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उस सच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हकीकत है। और आज आप देख रहे हैं आज सभी नहीं इलेक्शन कोई आसान नहीं होता है, और सच और झूठ की लड़ाई में झूठ का मुकाबला करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? वो सब झूठ की सियासत करते हैं, हम सच की सियासत करें। मुझे मालूम नहीं है, अल्ताफ बुखारी छानपुरा से लड़ेगा, भाई ये मैं कहना हूँ। श्रीनगर जिले में एक नए स्कूल का अमल वजूद में लाया गया है जो फौज पुलिस के शोहदा के बच्चों के लिए मुफ्त दाखिला फराहम करेगा। IDPS ने श्रीनगर में नया स्कूल खोला है। इस स्कूल के मालिक शौकत चौधरी ने कहा है कि हम बच्चों को बेहतरीन तालीम फराहम करेंगे। नारायण कुमार करण जो कि इस स्कूल के सरबराह का कहना था कि इस स्कूल में तमाम तदरीसी फैकल्टी बेहतरीन होगी। Dr. N.K. Karan, we engage with renewed vigor for the next phase of our ceremony. Let's put our hands together. On the day of expressing and elucidating 16 aspects of kindergarten world, this is one of the aspects which has been introduced. Let's give a big round of applause. उन लोगों के हाथ में दिया जो इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को लेके आगे चल रहे हैं। जैसे मैं लोगों को थोड़ा मीडिया को भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारा जो सिस्टम था पूरा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। कश्मीर अपने आप में हर क्षण एक इतिहास को समेटता है और यह एक वाकई ऐतिहासिक घड़ी है जब हम एक विद्यालय के उद्घाटन में हम एक दूसरे के साथ शरीक हो रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। यह किंडरगार्टन वर्ल्ड सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि इंडिया का पहला स्कूल है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ये हमारे साथ आज हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। और बिना देर किए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके लिए हम लोगों ने बहुत देर से प्रतीक्षा किया है, इंतजार किया है, वह बात यह है कि हम लोग 2020 से इस पर काम कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें पार्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर ने मलिक साहब बाजार सोरा में मरहूम शेख नजीर की आखिरी आरामगाह पर फातिहा और फूल चढ़ाने में पार्टी ओहदेदारान की क़यादत की है। नवी बरसी के मौके पर चौधरी मोहम्मद रमजान, नासिर सोगामी, इमरान डार, अहसन परदेसी, सलमान अली सागर, अली मोहम्मद डार, इरफान शाह और दीगर भी लीडर वहां मौजूद रहे। यहां उन्होंने मरहूम को खराज तहसीन पेश किया है। जिला अनंतनाग में यच्चा बच्चा अस्पताल शेरबाग की खस्ता हालत की वजह से मरीज परेशानी का शिकार हैं। जगह की कमी भी तैमारदारों के लिए रुकावट बन रही है। मकामी लोगों ने अस्पताल के लिए नई तामीर शुदा इमारत का मुतालबा किया है और अब उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और DC अनंतनाग से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करें। सर हम आए हैं यहाँ महू मंगत से, सर हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन से।
सर हमें मतलब चाहे वहाँ डिलीवरी होगी या कोई भी केस जब यहाँ पर हमें पहुँच रहा है सर कि यहाँ रहने सहने का मुश्किलात हमें बड़े मतलब पेश आते हैं सर। और रात के रहने सहने में भी बड़े मुश्किल हमें होता है यहाँ पे, और खाने भी हमें यहाँ पर बहुत मुश्किल, क्योंकि कंटीन तो यहाँ पर वैसे है मगर लेकिन 10 बजे से 11 बजे तक वो खुला रह रहा है। उसके बाद जो आया चाहे हम कहीं बानेहाल से 1 बजे भी पहुँचता हमारे पेशेंट 2 बजे भी, लेकिन फिर भूखा हमें रहना होगा यहाँ पे कि उतनी फैसिलिटी यहाँ पे पूरी नहीं है सर, हद से भी ज़्यादा। क्योंकि इस वक्त जो भी अंदर बेड है एक बेड पे 2-2 पेशेंट 3-3 पेशेंट रह रहा है सर। बाकी जो मतलब मरीज़ के साथ है, मरीज़ के साथ कोई नहीं अंदर रह सकता क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो सकती है। इस बारे में भी हम सोच रहे थे कि अगर सब मतलब बड़ी बिल्डिंग बन सकते हैं कहीं और जगह पे, लेकिन जहाँ पर लोगों को फ़ायदा मिले, चाहे वो कहीं का श्रीनगर का हो या बारामूला का हो या बानेहाल का हो या रामबन डिस्ट्रिक्ट का हो, कहीं का भी हो जिस मतलब से फ़ायदा लोगों को मिल सकता है। और फैसिलिटी के बस यहाँ पे सर हम रह रहा है कि अंदर जब मतलब कहीं गली में बैठते हैं इसी तरह के मतलब टाइम पास कर रहा है सर, बाकी तो मतलब कहाँ बैठेंगे सर। हम सोच रहे हैं कि अगर शिफ्ट नहीं हो सकता नई बिल्डिंग ही अगर इनकी बनेगी मतलब रहन सहन के लिए आवाम का थोड़ा फायदा मिले तो वो ज़्यादा अच्छी बात थी। आज समाजी कारकुन शहराज मलिक ने डिप्टी डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एस रवि कुमार शर्मा से इनके दफ्तर में मुलाकात की है ताकि वार्ड नंबर 1 दराबा में चलानिंग फेंसिंग की तामीर के हवाले से खेल के मैदान की तरक्की पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस दौरान उन्होंने दीगर मौज़ूआत पर भी बात की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहराज मलिक यंग सिविल सोसाइटी दराबा का प्रेसिडेंट हूँ और हम जम्मू में जो है डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स से प्ले फील्ड दराबा के लिए हम डिप्टी डायरेक्टर साहब से मिले थे, तो जिनसे मिल के हमें काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने जो प्ले फील्ड के लिए हमें यस किया है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो दराबा की प्ले फील्ड है उसके लिए वो जो है टेंडर के लिए उन्होंने टेंडर लगाना है और हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपका जो दराबा में प्ले फील्ड बनाएंगे और जितनी भी मदद हमारे से हो सकेगी हम जल्द से जल्द उसको तैयार करवाएंगे। और मैं अपनी पूरी दराबा यूथ की तरफ से और दराबा वासियों की तरफ से सुरनकोट के लोग की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़े जल्द हमें ये इंफॉर्मेशन दिया है कि हम जल्दी ही आपका जो प्ले फील्ड है वो तैयार करेंगे और इसी पे मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। मरकजी कश्मीर के डीआईजी ओम प्रकाश पांडे ने जम्मू कश्मीर की तमाम मुअज़्ज़ज़ और बाशऊर शख्सियत से अपील की है कि वह समाज में मनशियात के बुरे असरात के मुतल्लिक़ आगाही पैदा करने में आगे आएँ और नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल महफूज करें। इन बातों का इजहार आज उन्होंने एक तकरीब में शिरकत करने के बाद ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से ख़ुसूसी गुफ्तगू में किया है। उन्होंने नौजवानों से भी अपील किया है कि वो मनशियात फरोशों से खबरदार रहें। सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से आज का ये प्रोग्राम जो ड्रग अब्यूज को लेकर के ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें सबसे पहले तो उकला हजरात को बहुत उन्होंने इस तरीके की तकरीब को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। साथ ही साथ मैं मीडिया फ्रेटर्निटी और जो इस प्रोग्राम के तहत जिनको बुलाया गया था और जिनको फेलिसिटेट किया गया वो आप मीडिया के हजरात और साथ ही साथ जो न्यूज पोर्टल्स पर और सोशल मीडिया पर एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा काइंडली टेक दिस मैसेज फ्रॉम JNK पुलिस, फ्रॉम द डलसा एंड फ्रॉम द सिविल सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू दी पीपल की जो ड्रग अब्यूज में फंसते हैं उनको काइंडली कहें इवन से नो टू फर्स्ट ट्राई, never ever go for the first try because this is the trap. You are going to get trapped into this and this trap will lead you towards the very dangerous kind of end to your life. So इसलिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप पहली कोशिश भी ना करें अपने दोस्तों के, अपने किसी और खास अगर सोसाइटी में आप किसी के साथ बैठे हैं वो आपको ज़बरदस्ती करें कि नहीं जी आप पहला ट्राई करें किसी सिंथेटिक ड्रग को लेकर के या कोई नशे की चीज़ को लेकर के, तो काइंडली आप उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों को इन चीज़ों से मना करें ताकि हमारे बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल है वो अपनी हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर पाएं, ना कि इस जाल में फंसें। संत गुरु रविदास जी को आज उनके 647वें प्रकाश पर्व पर याद किया जा रहा है और इसी सिलसिले में मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई तरह की तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। ऐसे ही एक तकरीब कृष्णानगर जम्मू में भी मुनक्किद हुई है। यहाँ गुरु रविदास जी की तालीमात पर रोशनी डाली गई। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि उनकी तालीमात पर अमल करते हुए वो अपनी खुशहाल जिंदगी बसर करें। आप जी चल रहे सेवा करते हैं सबके वाचा। 47 गुरु रविदास जी का मंदिर का जन्मदिन मनाया जा रहा है, हर जगह पर मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है
सभी भाइयों को हमें एक अवकाश दिया। मैं पीरता प्रेसिडेंट ऑल JNK गुरु रविदास सभा कृष्णनगर हेडक्वार्टर से तमाम देशवासियों से को और तमाम JNK वासियों को आज श्री गुरु रविदास स्मारक के 647वें प्रकाश दिवस पर लाख लाख बधाई देता हूँ। और हम आज गुरु महाराज के आगे ये अरदास करते हैं कि गुरु महाराज मेरे देश को, मेरी स्टेट को तरक्की देना, जो यहाँ पर उग्रवाद है उसको ख़त्म करे और बच्चों को ये एक शिक्षा देना कि जो वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं वो ठीक अपने कौमी धारा में शामिल हों और देश के लिए, स्टेट के लिए अपनी सेवा दें। और मैं आज के दिन पर तमाम फौजियों को लाख लाख बधाई देता हूँ कि जो जिनकी बदौलत हम रात को सोते हैं, बेचारे बर्फ पर, पहाड़ों पर, रेगिस्तान पर अपनी दिन रात ड्यूटी देते हैं। गुरु महाराज उनकी फैमिलियों को और उनको खुशियाँ दे और उनकी लंबी उम्र करे। इसी तरह पुलिस वालों को जो बेचारे हमारा लॉ एंड ऑर्डर रखते हैं, उनके फैमिली को, उनको गुरु महाराज खुशियाँ दे और लंबी उम्र करे। देखिए जी, सबसे पहले तो सतगुरु रविदास जी महाराज के 647वें मुबारक जन्मदिन पर जम्मू कश्मीर की तमाम जनता को, देश भर की तमाम जनता को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज के दिन सच्चे गुरु साहब को अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहें तो यही है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। जो नक्शा उन्होंने खींचा था अपनी वाणी के द्वारा, उस पर हम अमल करें। गुरु साहब ने फरमाया था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। कि ऐसे राज की कल्पना करता हूँ जहाँ छोटा बड़ा कोई ना हो और सब लोग खुशी से अपना समय जो है व्यतीत करें। फिर गुरु महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया, ऐसा चाहूँ राज में जैसे मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास महाराज ने फरमाया कि बेगमपुरा शहर का नाम, बेगमपुरा शहर का नाम। वहीं गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व आज जिला डोडा के बदरवा में भी काफी मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है। यहाँ लोगों ने मंदिर में हाजिरी पेश कर अमन व अमान की खुशहाली के लिए दुआएं की हैं। क्या क्या अरेंजमेंट थे और कितनी जो तादाद लोग यहाँ पर? जी सर, शुक्रिया आपका। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। इधर तकरीबन 400 से 500 आदमी जो है यात्री हैं ये आए हुए थे इधर। और हमें ज़्यादा बड़ी खुशी है कि हमारे एडिशनल डीसी साहब जो हैं, जिन्होंने हाल ही 2 दिन पहले ज्वाइन किया था, वो भी यहाँ पर थे। हमारे ASP साहब थे, उनके साथ तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए हुए थे और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम हुआ। हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब से हमारी बात हुई थी। डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं तो एक बहुत काबिल, शरीफ और अच्छा काम करने वाले हैं। हम चाहते थे कि वो भी अटेंड करें यहाँ पर, लेकिन उनको मजबूरी की वजह से कोई मीटिंग उनकी थी तो उनकी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई यहाँ से, उनको वीडियो में उनको दिखाया तो उनसे भी बात हुई और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ। क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? हमारा मैसेज यही है कि ऐसा भाईचारा रहे, मिलजुल कर रहें, सब हंसी खुशी से रहें और यकजहती रहे और अमन रहे हमारा माहौल। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए,
उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। वहीं आरएसपुरा के क्षेत्र लंगोटिया में सड़कों की खस्ता हालत को लेकर वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। अपनी परेशानियों को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा यहां सड़कों का काम पूरी तरह से नहीं किया गया है, जिस वजह से यहां के लोगों और स्कूल जाने वाले छात्रों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसी भी तरह की दुर्घटना होने का खतरा बराबर बना हुआ है। तथा इस मौके पर वहां के स्थानीय लोगों ने सरकार से सड़कों के हुए अधूरे काम को लेकर जल्द से जल्द उसे पूरा करने की गुहार लगाई ताकि यहां के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कृष्ण लाल है जी, मैं पिंड लंगोटियां तो रहने वाला। साडे रोड की बड़ी खस्ता हालत है। असीं चाहते हैं भी साडे रोड नूं थोड़ा जिहा बनाया और थोड़ा और आगे बनाया जाए ताकि थोड़ा जिहा बिल्कुल रेडी हो जाए। बच्चे आने जाने वास्ते स्कूल भी है, इधरों जो भी आंदा हॉस्पिटल भी है साडे पिंड। जिहड़े बाहरों लोग आउंदे ने थोड़ा जिहा उन्हां नूं बड़ा मुश्किल हुंदा ते असीं चाहते हैं ये जिहड़ा अगला रोड थोड़ा बचिया ये भी बन जाए तो गौरमेंट की बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा नाम संपूर्ण चंद है जी, पिंड लंगोटियां के निवासी हैं तो रूरल डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना जिन्हें साढ़े इत्थे टाइलां लाइयां, थोड़ा रोड बना दिता है। 500 मीटर तक रोड जो बिल्कुल खस्ता है। स्कूल साढ़े दी खस्ता हालत है, आले दुआले चिक्कड़ है, बच्चे खुब्बा बुरी हालत है। जब बरसात होंदी है मतलब लंघना बहुत ही मुश्किल हो गई है। कोई सड़क कोई स्लिप करके मोटरसाइकिल डिग जाता है, कोई कुछ ना लत्त बांह टुट जाती है। बच्चों का आना उन्हें जो बरसात होंगी बच्चों की छुट्टियां होंदियां ने, किस करके बच्चे चिकड़े खोबे जो गंदे हुए हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। देखो जी साढ़ा 500 मीटर का टोटा बन जाए तो सानू बहुत सुविधा मिल जाएगी। साढ़े पिंड का मूँह मत्था बिल्कुल बेड़ा गर्क है, गंदा है। पिछू पिछू बना साढ़े अगू अगू बनाया कख नहीं है भी। पिंड लंगोटियां गंद पै गया है। इधर साढ़ा रोड बन जाए सानू बहुत शुक्रिया करेंगे। वहीं दूसरी ओर सिकंदरपुर से स्मैलपुर 2 किलोमीटर सड़क की समस्या से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं।